Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम सभी को। वृंदावन धाम की जय। तो जप सुधारने की कला और हम नवा कुंजी, कृष्ण की अहेतु की कृपा और कृपा आकर्षित करने के लिए साधकों की जो गुणावली की जरूरत है, प्रयोजन है, वो है जो साधन की है, जो प्रयत्न की है, वो है गुरु सेवा, श्रद्धा, गंभीरता, आशा, प्रीति का अनुभव करे। तो प्रीति का अनुभव करे, इसमें मुझ पर धिक्कार है। मेरी आलोचनात्मक प्रवृत्ति और ये सभी कार्य जो मैं करता हूँ मेरे अहंकार की उपज है, मेरे अहंकार की उपज है। हमारी आपराधिक मनोवृत्ति तथा काम या क्रोध को इस प्रकार से प्रायश्चित के द्वारा धुल जाने दीजिए। यह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का झाड़ू एवं जूता उपाय है। रे मन, देखो, इस तरह से तुम मुझे कृष्ण से दूर कर रहे हो। इस प्रकार तुम मुझे कृष्ण से दूर कर रहे हो। इस प्रकार की मानसिकता मन को रजोगुण से मुक्त करा देती है तथा शुद्ध भक्ति को जागृत कर देती है, जो कि शक्ति एवं तेज से परिपूर्ण है। तो ये प्रीति के अनुभव करे, प्रीति का अनुभव करे, तो इसमें भगवान कृष्ण हमेशा ही हमारी सहायता करते हैं और हमारी साथी हैं। और जब हम नाम जपते हैं, हरि बोल, तो ये जो कृष्ण हमारी साथी है, तो इसमें हमने देखे जो हरिनाम जब हम जप करते हैं तो उसमें हमारी विनम्रता की जरूरत है, हमारी प्रयोजन है, हमारी दृढ़ संकल्प की प्रयोजन है, हमारी श्रवण की लोलुपता के साथ। और हम अपने इस प्रयास में निरंतर लगे रहें तो जो 2 उंगली की बात आती है, जो उसमें 1 उंगली जो साधक की साधनाएं है, वो तो हम पूरी कर सकते हैं। दूसरी जो है कृष्ण की कृपा, वो सराठ है, कृष्ण स्वतंत्र है, वो अपनी कृपा प्रदर्शित करे या नहीं करे तो उनके ऊपर है। किंतु साधक की साधनाओं को देखते हुए उनकी विनम्रता और उनकी पवित्रता, उनकी शुद्धता और उनकी निर्भरता और जो इच्छा है हमारी, इन सभी को और अधिक तीव्र होना चाहिए। एक तो नाम जप के प्रति हमारी उत्सुकता है ना, हमारी तल्लीनता, और नाम में जपते समय हमारी विनम्रता, हमारी दृढ़ संकल्प और हमारी निर्भरता कृष्ण के प्रति है। राखो बीमारो भी जो इच्छा तो है ना, तो हमारी निर्भरता। तो कृष्ण हमारी साथी है, हम अनुभव कर सकते हैं। जब हम जपते हैं तो हमारी जीवा में है, और जब हम मनन करते हैं तो हमारी हृदय में तो विराजमान वो रहते ही हैं। जब हम मनन करते हैं, स्मरण करते हैं कृष्ण लीलाओं की, तो हमारी साथ हैं। और ऐसे भी ईश्वर सर्वभूतानां हृदिदेश अर्जुन तिष्ठति, भगवान खुद भी कहते हैं, मैं भाई आपके हृदय में रहता, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं आपके हृदय के नजदीक, हृदय में लिपटा हुआ रहता, हृदय में तो रहता हूँ, है ना, आप ही के साथ ही, है ना। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मतस्थिति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वैर अहम अवेद्य वेदांत कृत वेदवीत एव च। तो भगवान कहते हैं मैं तो हृदय में विराजमान हूँ।
तो मैं तो बड़े नजदीक हूँ पुत्र, बहुत नजदीक हूँ, मैं तो निकट हूँ, निकट हूँ। अब तो तू अपनी निर्भरता रख, तू अपनी साधना वो निरंतर करते रह, तू अपनी इच्छा कर, अभिलाषा कर, है ना। ये तू मेरे साथ रहना चाहता है तो बोल तो सही, बोल तो सही, बता तो सही, अपनी भावनाओं को व्यक्त तो कर। तो ये प्रीति के अनुभव करे। प्रीति के अनुभव शब्द का था, हम जब नाम जपते हैं तो नाम ही हमारे साथ है, कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण और क्यों नहीं मेरे समक्ष प्रकट होते हैं। तो भगवान की एक चुनाव है कृष्ण की, ये जो मैं अपने साधकों को भक्तों की तीव्रता को बढ़ाने के लिए, उनकी शुद्धता को बढ़ाने के लिए, उनकी निर्भरता को बढ़ाने के लिए मैं अपने को अदृश्य रखता हूँ, मैं अपने को अदृश्य रखता हूँ किंतु मैं उदासीन नहीं हूँ, मैं विमुख नहीं हूँ और मैं निष्ठुर भी नहीं हूँ, मैं हमेशा साथ में हूँ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, पुत्र तू तो, मैं तेरे साथ ही हूँ, है ना। तू मेरे साथ है कि नहीं है वो तेरे को जिक्र करनी है ना। मैं तो तेरे साथ हमेशा ही रहा हूँ, रहता हूँ, माँ के गर्भ से रहा हूँ, जब तेरे जन्म हुई संसार में तब मैं तेरे साथ रहूं, हृदय में रहने वाला हूँ, जब बुढ़ापा में है तब रहने वाला हूँ, जब तेरे शरीर छोड़ने वाला कोई ना होगा तब मैं होऊंगा, और उसके बाद जो भी तू इच्छा होगी उस इच्छा के तभी मैं तेरे को जन्म, वो जोनी प्राप्ति होगी, माँ के गर्भ प्राप्ति वो भी है, तो इच्छा तेरी पूरी करने वाला। किंतु पुत्र मेरी से विमुख रह के, मेरी से दूर रह के तू कभी भी खुश नहीं होगी, कभी भी आनंदित नहीं होंगे। तू ऐसा क्यों नहीं करता, तू मेरे साथ क्यों नहीं रहने की प्रयास करता, इच्छा क्यों नहीं व्यक्त कर लेता, हाथ क्यों नहीं पकड़ता और मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहता है ना। तो ऐसा व्यवस्था कर, ऐसी साधना कर, इस प्रकार अभिलाषा रख, इस प्रकार निर्भरता कर, इस प्रकार जीवन की शुद्ध बना, इस प्रकार नामों में तीव्रता तल्लीनता उत्पन्न कर, जे तेरे को प्रीति की अनुभव हो, तेरे को एक भावना उत्पन्न हो जाए मेरे साथ, मैं तो हुई पुत्र, मैं तो हुई। तो मुझ पर धिक्कार है, मुझ पर क्यों धिक्कार है, क्यों धिक्कार है? मेरी आलोचनात्मक प्रवृत्ति, मैं बहुत आलोचना करता हूँ भक्तों की, दूसरे की, मैं दूसरे की खोटी देखता हूँ, दूसरे की गलतियां ही देखता हूँ, हमेशा दूसरे की गलतियां ही नजर में आता है और आलोचना करता हूँ। तो ये आलोचना प्रवृत्ति के लिए मेरे को धिक्कार है, एक है ना। और वे सभी कार्य जो मैं करता हूँ, जो मेरे को भक्ति से दूर ले जाता है, जो मेरे को कृष्णमय बनाने से मेरे को दूर करता है, जो मेरे चेतना को दूषित करता है ना, मेरी अहंकार का उपज है, और जो मेरे अहंकार का उपज है ये सब चीज मेरे को अहंकार को बढ़ाता है ना, बढ़ाता है। हमारी आपराधिक मनोवृत्ति तथा काम या क्रोध को इस प्रकार से प्रायश्चित के द्वारा धूल जाने दीजिए, है ना, धूल जाने दीजिए। हम जपते समय, जपने के बाद जीवन 24 घंटे को हम जिएंगे, तो ये जिएंगे इसी अभिलाषा से, जो मेरे को नाम जपनी है, खूब अच्छी तरह से जपनी है, बहुत प्यारे से जपनी है ना, और पुकारनी है कृष्ण को, है ना। जो भी बाधाई है उसको मैं अतिक्रम कर पाऊं, है ना। विशेष करके भक्त जनों के प्रति आलोचनात्मक प्रवृत्ति है, ये सबसे बड़ी बाधा है। हमारी कामनाएं भौतिक संसार की बाधा है, हमारी काम क्रोध बाधा है, हमारी लोभ लोलुप ये बाधाई है। तो ये सब हमारी बाधक है। इसको मैं अतिक्रम करूंगा, निरंतर नाम जपेंगे, कृष्ण में भरोसा रखेंगे, कृष्ण के ऊपर निर्भर रहेंगे और कृष्ण को पुकारते रहेंगे कि कृष्ण, एक उंगली की प्रयास तो मैं कर सकता हूँ, दूसरे उंगली आप कृपा कर दीजिए कृष्ण, आप कृपा कर दीजिए, आप कृपा कर दीजिए। ये कृपा की जांचना ही है, कृपा कृष्ण की अहेतु की कृपा। कृष्ण तो चाहते ही हैं कृपा करने, कृष्ण तो चाहते हैं, कहते पुत्र तू तो मानो कि जकड़ रहा है। इस चैप्टर को पढ़ते समय इसको हम देख रहे थे, जब मैं तेरी संघर्ष को मैं समझ रहा हूँ, तेरी बाधाओं भी मैं समझता हूँ। ऐसा मत सोच जब मैं अनभिज्ञ हूँ, मेरे को कुछ पता ही नहीं है। तेरी गुणों में अधीन होना, माया द्वारा प्रताड़ित होनी, तीनों तापों में दग्ध होना, तेरी ये बद्ध दशाओं के प्रति मैं जानता हूँ। तू संघर्ष कर रहा है, तू प्रयत्न करता है ना, मेरी तरफ पहुंचने। ये हर चीजों को मैं जानता हूँ पुत्र, मैं अनभिज्ञ नहीं हूँ,
मैं तेरे प्रति उदासीन भी नहीं हूँ, मैं तो तेरे साथ हूँ, है ना, साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं सहायक हूँ, मैं मित्र हूँ, मैं सुहृद हूँ, है ना। सुहृदम सर्वदेही ना, भगवान कहते हैं ना, मैं समस्त जीवात्माओं के लिए सुहृद हूँ, है ना, परोपकारी मित्र हूँ। तो हम अनुभव करें, जब हम नाम जपे तो कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण की हूँ मैं, हे कृष्ण मैं तो आप ही का ही हूँ, या आप मेरे हैं, है ना, आप मेरे हैं। प्रीति के अनुभव करें। भक्ति जीवन में प्राप्ति हुई गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से। इतने मंदिर हैं, वृंदावन धाम है, इतने भक्त हैं सुंदर, है ना, नाम जपने की सामर्थ्य है, और मैं कर पा रहा हूँ, मैं जप पा रहा हूँ, ओहो भाग्य मेरी, ओहो भाग्य। तो हम अपनी प्रीति के अनुभव करें, है ना, हम जप रहे हैं, हम जप रहे हैं, है ना, और हम बहुत अच्छी तरह से जपेंगे और जपेंगे और बहुत अच्छी तरह से हम जपेंगे। हम अच्छे कर रहे हैं, हम अच्छे कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, हम खूब अच्छे कर रहे हैं। हमारे ऑफिस में एक योगा सिखाने आते इंस्ट्रक्टर, तो जब भी हम लोग कुछ करते हैं तो कहते आप खूब अच्छे कर रहे हो, खूब अच्छे कर, इतने सुंदर बोलते हैं ना, खूब अच्छे कर रहे हो, और अच्छे होना चाहिए, और अच्छा कर सकते आप, है ना, आप सब लोग अच्छे कर रहे हैं। तो सचमुच हम सब अच्छे कर रहे हैं, है ना। धिक्कार है, ग्लानि है तो हमारी 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 आपराधिक मनोवृत्ति है ना, हम अपराध से बचेंगे। आज नाम जप शुरू होने से पहले महाराज वर्णन कर रहे थे यहाँ के, जे बहु जन्म तक हम नाम जपेंगे तो फिर कृष्ण प्रेम नहीं पाएंगे, अपराध रही तो, है ना। बहु जन्म नाम जपने के बाद भी हमने कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्ति होगी, अपराध होगी होने से। अपराध के बिना नाम जपे तो एक आपको कुछ दिनों के नाम जप आपको प्रेम प्राप्ति करा देंगे, है ना। तो हम क्यों नहीं बच पाएंगे अपराध से, बताइए, है ना। हम यांत्रिक जप क्यों करेंगे, हमको यंत्रवत नहीं जप करना, हमको लोलुपता के साथ जपना है, बहुत तल्लीनता के साथ जप, निष्ठा के साथ जपना है ना। और रोज आपने निष्ठा को बढ़ोतरी करनी है, रोज प्रगति करनी है ना, हम अच्छे करने हैं, हमको अच्छा करनी है ना, हम अच्छे करेंगे। अभी जो जपते हैं आज, कल में और अच्छा करूंगा, परसों में और अच्छा करूंगा, महीने के बाद और अच्छे करूंगा, है ना। और मैं अपनी इस प्रगति को आप अपने डायरी में लिपिबद्ध करूंगा, और जो भी बाधाएं है उसको मैं अतिक्रम करूंगा, और निरंतर प्रार्थनाएं करूंगा, निरंतर प्रार्थनाएं करूंगा। तो प्रीति के अनुभव करनी चाहिए, है ना। मैं जप कर पा रहा हूँ, है ना, नाम जप, नाम बिना किच्छु नहीं 14 भुवन माझे, नाम जप सर्वोपरि कार्य है, साधन है। और इस पूरे 14 भुवन में मानो कि मेरे को स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक की ब्रह्म पद भी प्राप्ति हो जाए, और मेरे को नाम जप ना मिले तो ऐसे ब्रह्म पद मेरे कोई काम की नहीं है। तो ब्रह्म पद को भी मात देने वाला है ये नाम जप। क्या अद्भुत है, आप बताइए। प्रभुपाद की क्या अपार करुणा है, चैतन्य महाप्रभु की क्या अद्भुत कृपा है, करुणा है, और हमारी गुरुदेव की क्या अद्भुत करुणा है। देखो हमको प्राप्ति हो गई, सबसे उच्चतम महानतम कार्य प्राप्ति होगी, साधन प्राप्ति हो गए। इनको हमने क्यों जंत्रवत जपेंगे, बताइए, क्यों हमने लड़खड़ाते हुए जपेंगे। इतने महान चीजों को इसके प्रति मोल देंगे ना, इसको सम्मान देंगे, श्रद्धा करेंगे, और बहुत अच्छी तरह से हम इसको जपेंगे, है ना, हम इसको बहुत अच्छी तरह से जपेंगे। प्रीति के अनुभव करनी है। प्रीति के अनुभव शब्द का अर्थ है जे भाई जो चीज साधन मेरे को प्राप्ति हुई, इससे अद्भुत साधन है, ये अद्भुत है ना। इससे ऊपर कोई साधन नहीं, इसके बराबर की कोई साधन नहीं है ना। और कैसे कोई भाई आप ऐसा कभी भी नहीं बोल पाएंगे जब मेरे को साधन ही नहीं प्राप्त हुई। ये कृष्ण आपने तो मेरे को दिया ही नहीं, आप तक पहुंचने के लिए मैं करूँ क्या, है ना। नाम बिना किच्छु नहीं 14 भुवन माझे, 14 प्लैनेटरी सिस्टम में नाम के बिना कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं। जो भी कुछ साधन है, जो भी ज्ञान के रास्ता है, जो भी कुछ करनी है, सब इनके नीचे 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 नीचे। आप तो सचे, तो फिर हम प्रीति के अनुभव क्यों ना करें, क्यों ना करें, है ना। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, है ना। मनुष्य जीवन प्राप्ति हुई,
प्रामाणिक संप्रदाय प्राप्त हुआ, श्रील प्रभुपाद प्राप्ति हुई, चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय प्राप्त हो गई हमारी गुरुदेव प्राप्ति, दीक्षा मंत्र प्राप्ति हो गई, भक्त जनों की संग प्राप्ति हुई, है ना, आपने जीवन में उमंग प्राप्ति हुई, और हमारी पास शक्ति है अभी भी, है ना। ढलने से पहले, शरीर गिरने से पहले, मृत्यु होने से पहले हमको वो कार्य करनी है जब मैं कभी भी मृत्यु के चौकाट तक नहीं पहुंचूंगा, है ना। तमस्मा ज्योतिर्गमय, हमको मृत्यु से निकाल के अमृत की तरफ धावित होना है। प्राप्ति तो हो ही गया ना, तो फिर प्रीति के अनुभव क्यों ना करूं, क्यों ना करूं, क्यों ना करूं। खूब जपेंगे और बहुत अच्छी तरह से जपेंगे, बहुत अच्छी तरह से जपेंगे और निरंतर प्रार्थनाओं करेंगे, ठीक है। प्रीति के अनुभव करें, प्रीति के अनुभव करें। यदि आपको कृष्ण कृपा चाहिए तो इस चैप्टर के लास्ट पैराग्राफ, कृष्ण की कृपा चाहिए, पहले तो पूछे, सीने में हाथ रखे, पूछे चाहिए कृष्ण की कृपा चाहिए तो, यदि आपको कृष्ण की कृपा चाहिए। हालांकि हम अत्यंत तुच्छ एवं पतित आत्माएं हैं, है ना, हम बहुत पतित हैं और तुच्छ है। तुच्छता के अनुभव तो हो ही गए हम सबों को, नहीं अनुभव हुई तो 16 माला जप के देखिए और माला के अंतर देखिए, माला के बीच में देखिए मन कहाँ भागता है, कहाँ जाता है, किधर जाता है ना। 2 मिनट तो इसको स्थिर रख नहीं पाते हमने, 1 मिनट रख लीजिए इनको मनों को, तो फिर माने आपको जोगी, आपके ज्ञानी, है ना। बहुत तुच्छता है, हम बड़ी तुच्छ सेवक है, बहुत ही कम शक्ति है हमारी में, है ना। हालांकि हम अत्यंत तुच्छ एवं पतित आत्मा है और पतित है, बद्ध अवस्था को प्राप्त है, जन्म मृत्यु जरा वेदी दुख दशा अनुदर्शनम, है ना, इसमें फंस गए और कब से फंसे और कितने करोड़ों जन्म फंसे पता नहीं, है ना। इसलिए पतित आत्मा है, पतित शब्द का अर्थ गिरा हुआ, गिर पड़े, जकड़ गए, है ना। तो पतित आत्माएं है, हम निराश नहीं है, हम निराश नहीं होंगे, हम निराश नहीं होंगे। पवित्र नामों की कृपा ही हमारी आशा है ना। मिली ना नाम जप कर पा रहे, अनंत करोड़ अनंत अर्बुद जनों में से भगवान कृष्ण ने कृपा की जो मैं उनके नाम जप कर पा रहा हूँ। जप, वो करोड़ों जनों में से नाम जपने वाले सचमुच भाग्यवान होते हैं। हम नाम जप कर पा रहे, अद्भुत हैं। आप समस्त शास्त्र की पढ़ाई कीजिए, आलोचना कीजिए, सारे शास्त्र को निर्यास निकालिए और एक लाइन में लिखिए मैं नाम जप कर पाऊं। क्या अद्भुत है, क्या अद्भुत कृपा की कृष्ण ने, चैतन्य महाप्रभु ने, श्रील प्रभुपाद और मेरी गुरुदेव ने। इसलिए मैं निराश नहीं हूँ, मेरी आशा है नामों में, है ना। पवित्र नामों की कृपा ही हमारी आशा है। यदि आपको कृष्ण कृपा चाहिए तो स्वयं को हरिनाम प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। कृपा चाहिए तो हरिनाम प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। आप नियंता है, इस धारणा को पूरी तरह से त्याग दीजिए। मैं नियंता नहीं हूँ, भोक्ता नहीं हूँ, है ना। मैं बड़ी तुच्छ हूँ, तुच्छता है, एक तुच्छ सेवक हूँ, है ना। तो हरिनाम प्रभु के हाथों में आपने को सौंप दीजिए। आप अपने आध्यात्मिक जीवन के नियंता नहीं है, आप अपने आध्यात्मिक भौतिक जीवन के नियंता भी मैं नहीं हूँ और आध्यात्मिक जीवनता के भी नियंता नहीं। आध्यात्मिक जीवनता के नियंता तो मैं महाप्रभु हैं, श्रील प्रभुपाद हैं, मेरी गुरुदेव है ना, मेरी गुरुदेव और मैं नाम प्रभु है ना। जो नाम प्रभु प्रदान किए मेरी गुरुदेव द्वारा प्राप्ति हुई, है ना, उनके अधीन हूँ मैं, है ना, उनके अधीन। मैं नियंता नहीं हूँ, मैं आध्यात्मिक जीवन के नियंता नहीं हूँ, है ना, नियंता नहीं हूँ। आप मात्र इतना कर सकते हैं कि स्वयं के जप को ध्यान पूर्वक सुने। मैं इतना ही कर सकता, हम सब लोग मिलकर इतना ही कर सकते कि अपने जप को हम ध्यान पूर्वक सुने, खूब अच्छी तरह से सुने और अपनी चेतना को हरि नाम प्रभु का स्पर्श करने दे। चेतना है ना, हमारी हृदय, हमारी इंद्रियां, हमारी ये शरीर, है ना, हमारे पास जो भी कुछ है, हालांकि हम रेगिस्तान में हैं, किंतु है ना कुछ, शरीर तो है, इंद्रिया तो है, चेतना है, हृदय है और एक
भावनाएं होती है इसमें, है ना। तो इनको मैं अच्छे ध्यान पूर्वक हरिनाम जप करके हरिनाम प्रभु का स्पर्श करने दें, है ना। हम हरिनाम प्रभु के स्पर्श करें, हमें स्वयं को तथा हमारे मन, बुद्धि, अहंकार, भौतिक चेतना इत्यादि को कृष्ण के नाम रूपी अमृत में नहलाना चाहिए। जब हम नाम जपेंगे, जो नाम रूपी अमृत से हम स्नान कर रहे हैं, है ना। हम अपने आत्माओं को, मैं अपनी हृदय को, मैं अपनी इंद्रियों को, मैं अपने मनों को, मैं अपनी बुद्धि को और मैं अपने अहंकारों को मैंने अपने स्नान कराओ, है ना, स्नान कराओ हरि नाम की अमृत से। जब आप जप करते हैं तो क्या आप निराशा का अनुभव करते हैं? प्रश्न है, क्या निराशा का अनुभव करते हैं? क्या जप करना बहुत कठिन है? आपका मन और शरीर थक गया है? अच्छा है, इसका अर्थ है कि आपके पास कोई योग्यता नहीं है, कोई योग्यता। अपने को लगता है जो मैं जप नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को सुन ही नहीं पा रहा हूँ, ध्यान नहीं है, तो अच्छा है। आपकी तुच्छता का अनुभव कीजिए, तुच्छता का अनुभव कीजिए। आप बहुत ही तुच्छ है, अधम है और प्रतीत है ना, है ना। तो आपने दामन को फैला के अपने भक्तजनों से मांगिए, जी मैं जप ही नहीं कर पाता हूँ, जप होता ही नहीं। गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे, श्रील प्रभुपाद से करेंगे, कीर्तन महाप्रभु से करेंगे, है ना। अच्छा है, इसका अर्थ है कि आपके पास कोई योग्यता नहीं है और आप मात्र कृष्ण पर ही निर्भर कर सकते हैं। अब आप जप के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा का प्रयत्न करने हेतु स्वतंत्र हैं, तो हम सेवा कर सकते हैं, है ना। जपने के माध्यम से हम कृष्ण की कृपा की याचना कर सकते हैं। यही तो एक साधना है जो मेरी गुरुदेव मेरे को प्रदान किए हैं, जिसके माध्यम से मैं अपनी प्रार्थनाएं कर पाऊंगा। एक अद्भुत प्रार्थनाएं है, एक अद्भुत प्रार्थनाएं है ना। आपको निराशा लगता है जो मैं कर नहीं पाता हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप अपनी तुच्छता को अनुभव कीजिए, अपनी कमी को अनुभव कीजिए जो आप पतित आत्माएं हैं। आप किस प्रकार गिरे हुए हैं, किस प्रकार गिरे हैं। हरिनाम प्रभु की जप, है ना, जप, है ना, नाम की स्पर्श, नामों की जप के माध्यम से हमारी सारी इंद्रिय, हमारी मन, हमारा बुद्धि अमृत में स्नान करे। यही एकमात्र उपाय है इस बद्ध संसार की बद्ध दशाओं को काटना है, जन्म मृत्यु जरा विधियों की इस भयंकर प्रभाव को रोकना है और अपनी स्वरूप को प्राप्ति करना है ना। मुक्ति हितवा अन्यत्र रूपेण स्वरूपेण अवस्थित, है ना। हम अपनी जगह में वापस जाए जहाँ हमारी नित्य कालों की स्थिति होगी, हमारी शाश्वत जीवन होगी। हम कृष्ण के चरणाश्रित हो जाए, कृष्ण सेवा प्राप्ति हो जाए और कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो जाए, जो हरिनाम के माध्यम से, हरिनाम प्रभु की कृपाओं के माध्यम से वो हम सबों को प्राप्ति हो जाएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौ प्रेमानंदी। हरि बोल। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण।